हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज किट एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से अपने कुछ दिल की बात करना चाहती हूँ। कुछ मन में है मेरे जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने अभी कल वीडियो डाला था, मैंने बताया था कि मेरे भाई के साथ में क्या हुआ था। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि जाने के वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, क्या क्या बदलाव हुआ हमारा उस उनके जाने के बाद लाइफ में, क्या क्या चेंजेस हुए, वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्या क्या चेंजेस आए थे हमारी लाइफ में जब भाई के साथ ये सब हुआ था। जिस घर में मतलब ये सब होता है, जिसकी फैमिली में से कोई चला जाता है, और ख़ास तौर पे जिस बाप का बेटा चला जाता है जवान, उस बाप पर क्या बीतती है। तो हमने उससे पहले कभी अपने पापा को रोते हुए नहीं देखा था, कभी हमने पापा की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, लेकिन उस दिन हमने अपने पापा को रोते हुए देखा था। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बात बात पर इमोशनल हो जाती हूँ, किसी की भी हेल्प करने लग जाती हूँ, वीडियो बनाने लग जाती हूँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि किसी के जाने का दुख क्या होता है। जब मेरे भाई के साथ ये सब हुआ था, उस रात हम में से किसी ने पूरी रात जाग कर काटी थी, कोई भी सोया नहीं था घर में उस रात। उसके बाद भाई जब हमारे घर आए थे, नेक्स्ट डे आए थे शाम तक, तो उस दिन शाम तक मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था, हमें घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया था। खाना खाने की तो दूर की बात है, पानी तक भी नहीं पिया था किसी ने। जो पापा हमारे ऐसे थे कि जिनको अगर मम्मी 1 घंटे भी अगर खाना बनाने के लिए लेट हो जाते थे ना, तो पापा पूरा घर सर पे उठा लिया करते थे। लेकिन जब भाई के साथ ये सब हुआ ना, उस दिन पापा ने एक टुकड़ा तक नहीं तोड़ा था खाने का। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था खाना खाए बिना। ये सब हुआ था और बहुत कुछ हुआ था लाइफ में, बहुत कुछ बदल गया था, चेंजेस हुए थे। जब ये सब काम हमारे घर में हो रहे थे ना, उस वक्त उस रात खेत में खड़ी हुई थी हमारे मक्का की फसल, जो कि पापा ने बोई थी। मक्का हो रही थी, भुट्टे हो रहे थे खेत में, और किसी ने मौके का फ़ायदा उठाया और पूरा खेत ही खाली कर दिया उस दिन। और इसके साथ साथ ही एक चीज़ और हुई थी हमारे घर में। जब मतलब भाई के साथ ये सब चल रहा था, हमारी लाइफ में ये सब हो रहा था, उस वक्त हमारे घर में कुछ पैसे रखे थे जो कि चोरी हो गए थे। कुछ पैसे रखे थे घर के अंदर, पापा ने लाकर जब हॉस्पिटल से घर आए थे, कुछ पैसे घर में रखे थे और वो पैसे चोरी हो गए थे उसी वक्त जब ये सब हो रहा था। जिस वक्त हमारे घर में बहुत सारी भीड़ जमा थी, उस वक्त किसी का कुछ कह भी नहीं सकते कि किसने लिए क्या, कुछ नहीं। लेकिन वही ना, लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। और कहते हैं ना, पैसे से किसी की ज़िंदगी खरीदी जा सकती है, तो किसी की ज़िंदगी के साथ साथ किसी का मुंह भी बंद किया जा सकता है। ये बात मुझे उस दिन पता चली थी, क्योंकि ये सब होने के बाद गांव के लोगों ने जाकर सड़क पर जाम लगा दिया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाकर। और जाम को खुलवाने के लिए जो पुलिस वाले थे, उनके साथ में बहुत सारी मतलब हुआ था, मतलब कहा सुनी हुई थी गांव के लोगों की और सबकी। लेकिन जिस हॉल के अंदर ये सब कुछ हुआ था, उनको डर था कि कहीं हमारा हॉल सील ना हो जाए, बंद ना हो जाए। सबको ना अपनी कमाई की लगी होती है, किसी की चाहे ज़िंदगी उजड़ो चाहे कुछ भी हो। तो मेरे भाई के साथ भी यही हुआ था, पैसे देकर सब कुछ, सबका मुंह बंद करा दिया गया था। और उसके बाद हमारी लाइफ जैसे बदल सी गई थी। घर में मतलब इस तरह का माहौल था, घर में मतलब इतने लोग जुड़े थे, आप लोग समझ सकते हो, गर्मी का टाइम था, इतने लोग जुड़े थे घर के अंदर, पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। क्योंकि जिसने भी सुना वो अपने आप को रोक नहीं पाया था बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग जुड़े थे, मीडिया आई थी घर पर, सबका मतलब बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ देखा है मैंने उस टाइम पर। और उन सब के बाद में जब हम इन सब से निकल गए थे बाहर, मतलब महीना 15 दिन हो चुके थे, उसके बाद भी हम सब की लाइफ बिल्कुल बदल गई थी एक इंसान के जाने के बाद। कैसे बताती हूँ मैं आपको। पापा गांव में दुकान किया करते थे, भाई के जाने के बाद पापा ने वो दुकान बंद कर दी।
क्योंकि पापा को भाई की दुकान संभालनी थी। और मेरी पढ़ाई छूट गई बीच में, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मेरी पढ़ाई छूट गई थी और उसके बाद छोटे वाले भाई की तरफ गौर नहीं किया गया, वो बुरी संगतों की तरफ चले गए थे। बहुत कुछ चेंजेस आए थे लाइफ में, बहुत कुछ। और इन सब से निकलने के लिए जब मैं अकेली थी, बिल्कुल मतलब परेशान थी, उस टाइम पे मैंने अपनी सिलाई स्टार्ट की थी सिखानी। लड़कियों को मैं सिलाई सिखाया करती थी। कहते हैं ना कि दुख से निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को बिजी कर लो, अपनी लाइफ में इतना बिजी कर लो कि आपको उस तरफ जाने का ध्यान ही ना रहे कि आपके साथ में कुछ ऐसी तकलीफ़ भी हुई है। तो वही मेरे साथ भी था। मैंने भी अपने दुख से निकलने के लिए बाहर अपने आप को बिजी कर लिया था उस लाइफ में स्टिचिंग, क्योंकि पढ़ाई छूट गई थी और ऐसे में मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता था, ऐसा कुछ भी कहीं जाने का ना कहीं कुछ भी करने का। तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी। 1 साल मैंने ड्रॉप कर दिया था पढ़ाई, क्योंकि जो होता है ना कि किसी के जाने के बाद बिल्कुल भी सब कुछ बदल जाता है लाइफ में। सब कुछ बदल गया था मेरी लाइफ में भी। और जब ये सब हो रहा था उस टाइम पर छोटा वाले भाई की तरफ पापा ने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, और वो बुरी संगतों में पड़ गए थे बहुत ज़्यादा। और मम्मी जैसे मतलब होता है ना जिंदा लाश बन गई थी, वो ऐसी बन गई थी कि जिंदा मतलब वो थी तो, लेकिन जो अंदर ही अंदर उनको गम था ना, दुख था, वो कभी बाहर नहीं लाती थी, लेकिन वो उन्हें अंदर ही अंदर रखता था, खाए जाता था अंदर ही अंदर वो दुख तकलीफ़। और उन सब तकलीफ़ों के बावजूद भी मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। और 1 साल बाद मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की थी अपनी, जब मेरी ये पढ़ाई छूट गई थी उसके बाद भी। और बहुत तकलीफ़ सही है मैंने पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सही है। और आपसे भी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ बदल जाता है जब कोई इंसान आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग तो उस तकलीफ़ के साथ ही जीना सीख लेते हैं और बहुत सारे लोग उस दुख से नहीं निकल पाते। आज भी अपने पापा की हालत देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मेरे भाई होता तो आज मेरे पापा की वो दुर्दशा या वो हालत ना होती जो पापा की अब है। मेरे पापा को मतलब बेटे होने का सुख जो होता है ना, बेटे होने के बाद बेटे का सुख जो मिलता है इस उम्र में आके, वो नहीं मिला। और मैं चाहती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी खुशी उनको दे पाई ना तो जो दूंगी, क्योंकि कहना है मेरे छोटा वाले भाई ने वो खुशी पापा को कभी नहीं दी जो पापा को मिलनी चाहिए थी। अगर कुछ कर पाई, कुछ नाम थोड़ा सा भी कमा पाई यूट्यूब से, कुछ थोड़ी सी भी अर्निंग कर पाई तो अपने पापा के लिए ज़रूर कुछ करूँगी कि उनको वो छोटी सी खुशी दे पाऊँ कि हाँ पापा, बेटा नहीं है आपका तो क्या हुआ, आपकी बेटी आपके सामने है आपके लिए। और उनके मन का एक छोटी सी जो उन्होंने बात कही थी ना, मतलब जो छोटी सी बात थी ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मतलब वो वाली जो फीलिंग्स थी उनके अंदर कि लड़कियां मतलब 10वीं पढ़ ली बस बहुत है, उनको पढ़ना नहीं चाहिए आगे, वो कहीं ना कहीं मुझे ना कचोटती थी बात। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मतलब झकझोर देती थी। और उस सोच को मैं गलत साबित करना चाहती हूँ कि नहीं, लड़कियाँ भी लड़कों से बेटर हो सकती हैं, लड़कियाँ भी आगे निकल सकती हैं। और आप सबसे भी इतना ही कहूँगी कि लड़के और लड़कियों में कभी अंतर मत करिएगा, क्योंकि जो काम लड़कियां कर सकती हैं ना वो लड़के नहीं कर सकते। ये बात आज फ्यूचर में सब साबित हो रही है, आगे भी आने वाले टाइम में भी। तो बस फ्रेंड्स, मुझे इतना ही कहना था कि लाइफ में कभी भी हार मत मानिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को खुद को बिजी कर लो। और मैंने अपने आप को खुद को बिजी कर लिया था, क्योंकि मैंने स्टिचिंग आती थी तो मैंने लड़कियों को स्टिचिंग सिखाना शुरू किया था। तो मुझे दिन रात मतलब बस टाइम ही नहीं रहता था। स्टिचिंग करती थी, लड़कियों को सिखाती थी और ख़ुद भी स्टिचिंग करती थी, सब कुछ करती थी अपने घर पे रहकर भी। और तो अपने आप को उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश की थी। भूलती तो आज भी नहीं हूँ, भूलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स,